अभी तो आवाज आ रही है? हाँ, शुरू करिए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं निशा सिंह और ये है प्रोग्राम निष्पक्ष, जहां पर हम करते हैं ना विपक्ष की बात करते हैं, सिर्फ और सिर्फ निष्पक्ष यहाँ पर बातचीत होती है। आज बात होगी राहुल गांधी की। राहुल गांधी 2 सीटों से जीते थे, वायनाड और रायबरेली। और अब जिस तरह से खबरें अभी एक दिन के अंदर निकलकर सामने आई, जब वो वायनाड सीट छोड़ रहे हैं और रायबरेली को कंटिन्यू कर रहे हैं, क्या इसके पीछे रीजन है? क्या इसके पीछे कांग्रेस का गणित है? प्रियंका गांधी मैदान में उतरेंगी, उपचुनाव वो लड़ेंगी, क्या कांग्रेस का गणित? क्योंकि काफी मंथन किया गया, बार बार सोच विचार किया गया कि आखिरकार उन्हें क्या करना चाहिए, कौन सी सीट रखनी चाहिए, कौन सी सीट नहीं रखनी चाहिए। जब चुनाव जीते उसके 14 दिनों के अंदर ये फैसला लेना होता था। इस 14 दिन के अंदर राहुल गांधी ने फैसला ले लिया, अपने दिल पर हाथ रखकर। भावनात्मक उनका रिश्ता वायनाड से रहा है। वो कहते हैं कि वहां की जनता उन्हें बहुत मोहब्बत करती, बहुत प्यार करती है और उनके भाव जो है, उनका इमोशन जो है वो वहां से जुड़ा हुआ है। पर बावजूद उसके वो वायनाड छोड़ रहे हैं, रायबरेली को कंटिन्यू कर रहे हैं। क्या इसके पीछे रीजन? इन तमाम चीजों पर डिस्कशन हम करने वाले हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी न्यूज रूम से जुड़ चुके हैं अमित शर्मा। मैं आपके पास आना चाहूंगी, जानना समझना चाहूंगी, रायबरेली से चुनाव लास्ट टाइम वो हार गए थे। वायनाड की जनता ने उन्हें पिछली बार भी प्यार दिया था, इस बार भी प्यार दिया। तो आखिर इस तरह की नाइंसाफी वायनाड के साथ क्यों? वायनाड क्यों छोड़ रहे हैं और रायबरेली क्यों कंटिन्यू कर रहे हैं? बात हर किसी के जहन में निशा, और ये हर कोई जानना चाहता है कि आखिर राहुल गांधी ने ये फैसला क्यों किया। प्रियंका गांधी जो कि चुनाव लड़ने से इसके पहले आपने देखा की जो वजह है वो भी तलाशना होगा, ये समझना होगा कि आखिर कांग्रेस की इसके पीछे की सोच क्या है, कांग्रेस पार्टी इसके पीछे क्या रणनीति बनाई है और कांग्रेस पार्टी ने जो फैसला लिया है इसकी वजह क्या हो सकती है। देखिए, सबसे पहले तो निशा हमें ये समझना होगा कि राहुल गांधी जो है वो रायबरेली को बरकरार रख रहे हैं, यानी कि राहुल गांधी रायबरेली से सांसद रहेंगे और वायनाड को वो टाटा बाय कर चुके हैं। तो वायनाड को टाटा बाय करने का मतलब आप समझ रहे हैं भाई। बीजेपी तो ये भी कह रही है कि जिस वायनाड ने राहुल गांधी की इज्जत बचाई, क्योंकि अमेठी से वो चुनाव लड़े, वायनाड से वो चुनाव लड़े, चुनाव वहां से हार गए थे और वायनाड ने उनकी इज्जत बचाई और वहीं से वो संसद पहुंचे, और उसी वायनाड के साथ अब राहुल गांधी ने धोखा किया है। खैर, ये तो क्योंकि ये सियासत की बात है और सियासी बात है तो सियासत का तड़का भी इसमें लगेगा, वो कोई अलग बात नहीं है। अगर बीजेपी ऐसा कह रही है तो नया इसमें कुछ नहीं है, बीजेपी तो ये कहेगी। लेकिन नया क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। नया ये है कि राहुल गांधी का वायनाड को छोड़ करके रायबरेली जाना, ये अपने आप को में एक बहुत बड़ी बात है। और ये इस बात को दर्शाता है निशा कि किस तरीके से अब यूपी को लेकर कांग्रेस पार्टी की जो रणनीति है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है। कांग्रेस पार्टी यूपी को लेकर बहुत ज्यादा सतर्क हो गई है, क्योंकि सियासत में ये कहा जाता है, राजनीति में ये कहा जाता है कि अगर आपको दिल्ली की गद्दा पर पहुंचना है ना, दिल्ली की गद्दी पर अगर आपको पहुंचना है ना, दिल्ली की कुर्सी पर अगर आपको काबिज होना है ना, तो आपको सबसे पहले यूपी को साधना होगा। दिल्ली की सत्ता का जो रास्ता है वो यूपी से जाता है। अभी जो लोकसभा का जो चुनाव हुआ है उसने कहीं ना कहीं इंडिकेट कर दिया है, और जो विपक्ष है, जो इंडिया गठबंधन है, उसमें कहीं ना कहीं एक जान फूंक दी है। और जो आप जिक्र कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश पर फोकस करना जरूरी है, उत्तर प्रदेश का जो रिजल्ट है उसकी चर्चा पूरे देश में हुई है, तो इसकी तरफ इशारा समझे कि अब वो अपने लिए ग्रीन सिग्नल समझ रहे हैं कि भाई जनता हमारा साथ दे रही, थोड़ी सी और मेहनत करेंगे, थोड़ा और ध्यान देंगे तो चीजें बेहतर होंगी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। और यही वजह है कि राहुल गांधी ने रायबरेली को ही बरकरार रखने का फैसला किया और उन्होंने कहा कि भैया मैं तो रायबरेली का ही सांसद रहूंगा, वायनाड से अपनी बहन प्रियंका गांधी को चुनाव लड़ाऊंगा। देखिए, वायनाड से कांग्रेस पार्टी जीत जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि वायनाड के जो राजनीतिक समीकरण है ना, जो राजनीतिक समीकरण है, वहां के जो धार्मिक समीकरण है, वो कांग्रेस पार्टी के फेवर में है। और आपने देखा होगा कि वायनाड जो है वो कांग्रेस पार्टी के लिए सेफ सीट बन चुकी है। 2019 में यहाँ से राहुल गांधी लड़े, 2024 में राहुल गांधी यहाँ से लड़े और बड़े मार्जिन के साथ उन्होंने जीत हासिल की है। तो वायनाड की जो जनता है वो कांग्रेस पार्टी को अपना सपोर्ट कर रही है। और जब राहुल गांधी की जगह अगर प्रियंका गांधी भी वहां पर होंगे तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि गांधी परिवार का सदस्य ही वहां से चुनाव लड़ रहा है। तो वायनाड की जनता मुझे नहीं लगता है कि प्रियंका गांधी के साथ किसी तरह का कोई धोखा करेगी। देखिए, वहां के जो धार्मिक समीकरण से नाराज भी होगी, क्योंकि जब रायबरेली उत्तर प्रदेश में उन्होंने नकार दिया था, हमने देखा है 2014 के चुनाव में, 2019 के चुनाव में बीजेपी की धाक थी, बीजेपी की तूती बोलती थी। इस बार उनकी सीटें ज्यादा आ गई है, लेकिन पिछली बार उसी रायबरेली ने हराया था। तो नहीं, वहां से तो नहीं, वायनाड से सांसद थे तो थे, मतलब जब वायनाड की जरूरत थी तब तो थे, लेकिन जब दोनों सीटें जीत गए तब वायनाड को छोड़े। तो क्या इस बात से जनता नाराज नहीं होगी? उनके
वोटों का, उनके मतों का कहीं ना कहीं डिक्लाइन कर दिया या रिजेक्ट कर दिया है कांग्रेस ने या राहुल गांधी ने। उनको जब चुनाव करने की बारी आई तो जो उनकी सीट हुआ करती थी, जिसको जनता बार बार भर भर के लगातार प्यार दे रही है, उसको रिजेक्ट कर रहे हैं और रायबरेली की तरफ जा रहे हैं, तो क्या ये चीज जनता नहीं देखेगी? वहां की जनता बिल्कुल बिल्कुल, ये जो सवाल आप कर रही हैं, यही सवाल तो बीजेपी कर रही है निशा। बीजेपी भी तो यही सवाल कर रही है, बीजेपी भी यही पूछ रही है। लेकिन देखिए, ऐसा तो है नहीं कि राहुल गांधी देश के कोई ऐसे पहले नेता हैं जिन्होंने 2 सीटों से चुनाव लड़ा, ऐसा तो है नहीं भाई। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 2 सीटों से चुनाव लड़ चुके हैं 2014 में, आपको याद होगा। तो ऐसा पहली बार नहीं है। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की इसके पीछे एक बहुत बड़ी सोची समझी की रणनीति है। देखिए, वायनाड से कांग्रेस पार्टी जीत हासिल कर जाएगी, जैसा कि मैं आपको बताना चाह रहा था, लेकिन आपने सवाल के निशान, मैं उसके लिए मैं आपको बताना चाह रहा था कि जो वायनाड के जो धार्मिक समीकरण है वो कांग्रेस पार्टी के फेवर में है। वहां पर 40% मुस्लिम आबादी है, 20% ईसाई आबादी है और 40% हिंदू आबादी है। तो कुल मिलाकर के 40% और 20% ये जो मुस्लिम और ईसाई जो आबादी है, ये कांग्रेस पार्टी के फेवर में मानी जाती है और हिंदू वोटर जो है वो भी बढ़ता है। और अगर ऐसा एक बार फिर से होता है तो इसका मतलब यह है कि कांग्रेस पार्टी के लिए सेफ सीट बन चुकी है। प्रियंका गांधी से यहाँ से चुनाव जीतना बहुत आसान है, कोई बहुत ज्यादा मुश्किल परिस्थिति नहीं आएगी। हो सकता है कि राहुल गांधी ने ज्यादा मार्जिन से जीत हासिल की हो, प्रियंका गांधी के लिए मार्जिन कम हो जाए, लेकिन प्रियंका गांधी को यहाँ से जीत हासिल करने में कोई बहुत बड़ी मुसीबत नहीं होगी। तो वायनाड से प्रियंका गांधी को लड़ाने का एक तो ये कांग्रेस पार्टी का मकसद है कि उसको पता है कि ये सीट भी हमारे खाते में आएगी, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरा, रायबरेली के बारे में ये कहा जा रहा है कि रायबरेली से खुद को सांसद के रूप में राहुल गांधी अगर बरकरार रखते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि पूरा का पूरा जो फोकस है वो यूपी के ऊपर है। यूपी में इस बार कांग्रेस पार्टी की ओर से 6 सीटें जीती गई हैं। कांग्रेस पार्टी ने 6 सीटों पर कब्जा किया है और अमेठी और रायबरेली ये दोनों गढ़ माने जाते हैं गांधी परिवार के। यहाँ पर बीजेपी लगातार सेंध लगाने की कोशिश कर रही थी। 2019 में हमने देखा कि सेंध लगाई भी गई, अमेठी से चुनाव हार गए थे राहुल गांधी। लेकिन अब एक बार फिर से अपने इस गढ़ को बचा लिया है कांग्रेस और उसके अलावा 4 सीटें और फालतू ले ली, यानी कि 6 सीटों पर बीजेपी कांग्रेस ने कब्जा कर लिया इस बार। तो इससे कांग्रेस पार्टी का मनोबल बढ़ा है। और जिस तरीके से आपने देखा होगा कि राहुल गांधी की ओर से 2 यात्रा निकाली गई। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली, उसके पहले भारत जोड़ो यात्रा निकाली राहुल गांधी ने, और इन दोनों यात्रा का भी कहा जा रहा है कि यूपी में बहुत असर देखने को मिला। यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी जो 2014 में 2 सीटों पर थी, 2019 में जो सिर्फ 1 सीट पर थी, वो 2024 में 6 सीटों पर आ गई। इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने एक सोची समझी रणनीति के तहत एक प्लान्ड वे में ये सब किया है और राहुल गांधी को रायबरेली से सांसद के रूप में बनाने का जो मकसद है कि भाई राहुल गांधी रायबरेली से सांसद रहेंगे, उसके पीछे सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि यहाँ से अब किस तरीके से कांग्रेस पार्टी जो है वो क्योंकि बीजेपी की ओर से बार बार ये आरोप लगाया जाता है, निशा आपने भी देखा होगा कि यूपी में जो कांग्रेस पार्टी है वो एग्जिस्टेंस की लड़ाई लड़ रही है, वो अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। कांग्रेस पार्टी यहाँ पर खतरे में है, कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 0 पर सिमट जाएगी, ये भी इस बार कहा गया था इस बार के चुनाव में, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो इसीलिए अपनी खोई सियासी जमीन को पाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने यह फैसला किया है, राहुल गांधी ने यह फैसला किया है। पार्टी के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने इस बात का ऐलान कल ही कर दिया था, आपने देखा होगा। तो ये एक रणनीति है। और देखिए, दूसरा इसका जो पहलू है निशा, वो भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे जो तमाम दर्शक इस वक्त मुझे और आपको सुन रहे हैं वो भी इस बात को समझ लें कि राहुल गांधी का रायबरेली से सांसद रहना, प्रियंका गांधी का वहां से वायनाड से उपचुनाव लड़ना, इसके पीछे जो मकसद है ना वो उत्तर और दक्षिण की राजनीति को साधने का है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो है वो दक्षिण में काफी मजबूत मानी जाती है। अभी केरल में विधानसभा का चुनाव होना है, बहुत जल्द केरल में विधानसभा का चुनाव है और 20 लोकसभा की सीटें वहां से आती हैं, जिसमें से 14 सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने कब्जा किया है। यानी कि केरल में कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूत स्थिति में है और इस बार ऐसा लग रहा है कांग्रेस पार्टी को कि वो वहां से जीत हासिल कर लेगी। तो विधानसभा चुनाव के मकसद से भी कि दक्षिण में किस तरीके से कांग्रेस पार्टी, क्योंकि काफी मजबूत मानी जाती है, इस बार भी हमने देखा है कि अच्छी खासी सीटें वहां से कांग्रेस ने निकाली हैं, जो कि बीजेपी उम्मीद कर रही थी, लेकिन इस बार भी बीजेपी उतना हासिल नहीं कर पाई साउथ में जितना वो उम्मीद कर रही थी। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने काफी कुछ गेन किया है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि केरल विधानसभा चुनाव पर भी नजर है प्रियंका गांधी को वहां से चुनाव लड़ाने पर वायनाड से। तो मेरा कहने का मतलब ये है, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि उत्तर से लेकर के दक्षिण की जो राजनीति है उसको साधने की एक कोशिश है। देखिए, उत्तर भारत में बीजेपी जो है, जिसको हिंदी हार्टलैंड कहा जाता है, वहां पर बीजेपी बहुत ज्यादा मजबूत मानी जाती है। बिहार, यूपी, उत्तराखंड और आपने देखा होगा राजस्थान हो, हरियाणा हो, मध्य प्रदेश, राजस्थान, यानी कि ये ऐसे राज्य हैं जहां पर छत्तीसगढ़ जो हिंदी हार्टलैंड जिसको कहा जाता है, और हिंदी हार्टलैंड के अंदर बीजेपी जो है वो बहुत ज्यादा मजबूत मानी जाती है। हालांकि इस बार कई राज्यों में उसको झटका लगा, जिसमें यूपी है, जिसमें महाराष्ट्र है, जिसमें राजस्थान भी है, यहाँ उसको बड़ा झटका लगा।
और अब ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी अगर रायबरेली से ही अपनी सांसदी को बरकरार रखते हैं, अपनी जो पार्लियामेंट्री जो मेंबरशिप है उसको बरकरार रखते हैं, तो उसका मतलब ये होता है कि वो यहाँ से न केवल सिर्फ यूपी को साधेंगे, बल्कि वो बिहार को भी साधेंगे, वो महाराष्ट्र को भी साधेंगे, वो राजस्थान को भी साधेंगे, और वो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जिसका आप जिक्र कर रहे थे उसको भी साधेंगे। तो उत्तर भारत में क्योंकि कांग्रेस पार्टी लगातार कमजोरी होती नजर आ रही है, सिकुड़ती हुई नजर आ रही है, तो कांग्रेस पार्टी अब उत्तर भारत में बहुत ज्यादा अपना वर्चस्व कायम करना चाहती है। वो बीजेपी को टक्कर देने के लिए उसको ऐसा लगता है कि साउथ में तो हमारी स्थिति ठीक है, साउथ में तो हम और मजबूत कर सकते हैं अपने आप को, लेकिन उत्तर भारत में हमारी जो पकड़ कमजोर हुई है उसको हमें वापस करना है और उसको हमें मजबूत करना है। यही वजह है कि राहुल गांधी जो है वो हिंदी हार्टलैंड, जहां पर बीजेपी का कब्जा ज्यादातर माना जाता है, बीजेपी यहाँ पर बहुत ज्यादा मजबूत मानी जाती है, तो बीजेपी को काउंटर करने के लिए राहुल गांधी अब यूपी पर बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं। निशा, बिल्कुल, प्रियंका गांधी का जिक्र करेंगे, क्या माने हमें प्रियंका गांधी के लिए काफी ज्यादा सेफ सीट, जैसा कि आप बता रहे हैं कि केरला की अगर हम बात कर ले तो वहां पर दबदबा है कहीं ना कहीं कांग्रेस का, और एक सेफ सीट भी है। और प्रियंका गांधी की अगर हम बात कर ले तो हमेशा से उनका नाम राजनीति में आता रहा है। राहुल गांधी से ऊपर भी कभी कभी उत्तर प्रदेश के जब चुनाव हुए थे तब उनको ऊपर रखा गया था कि प्रियंका में राजनीति की काफी बेहतर समझ है। चलिए, अभी पहला मौका आया जब उपचुनाव लड़ने जा रही है, गांधी परिवार का एक और व्यक्ति अब लॉन्च हो रहा है चुनावों में, तो क्या माना जाए, सेफ सीट है, चेहरा भी लॉन्च करने के लिए प्रियंका गांधी को की राजनीति की समझ भी कह रहे थे बहुत अच्छी है, तो कहीं ना कहीं तमाम चीजें बच जाएंगी। जैसे अगर हम रायबरेली या अमेठी की बात कर लें, जैसे राहुल गांधी गांधी परिवार का सबसे बड़ा चेहरा अगर कहा जाए, तो उस बार वो चुनाव हार गए थे, तो यहाँ पर ऐसा कुछ लोचा भी नहीं होने वाला है कि चुनाव हारेंगे, क्योंकि ऑलरेडी वो गढ़ है। प्रियंका गांधी की राजनीतिक समझ भी बहुत बेहतर मानी जाती है, तो उस लिहाज से देखा जाए तो काफी ज्यादा सेफ सीट है इस वक्त प्रियंका गांधी के लिए वायनाड। बिल्कुल। और देखिए, क्योंकि ये भी हमें समझना पड़ेगा निशा कि पहली बार ऐसा होने जा रहा है जब प्रियंका गांधी वाड्रा जो है वो अपनी एक तरीके से, आप देखिए सियासी जो शुरुआत है वो तो उनकी काफी पहले हो चुकी थी, लेकिन वो पहली बार चुनाव लड़ेंगे, और पहली बार चुनाव लड़ने का मतलब, हाँ, तो कांग्रेस पार्टी नहीं चाहेगी ना कि उनकी शुरुआत जो है, उनकी जो डेब्यू है, उनका डेब्यू खराब हो। तो डेब्यू को अच्छा करने के लिए, अच्छा डेब्यू हो, हाँ, नहीं बिल्कुल सही, लेकिन मैंने बताया ना आपको, क्योंकि अब उत्तर भारत को भी साधना है, तो उत्तर भारत को अगर साधना है तो फिर राहुल गांधी का वहां पर रहना जरूरी है। प्रियंका गांधी को साउथ से वो लेकर आते हैं, तो मैंने जैसे कहा कि दक्षिण से लेकर के उत्तर तक अब अपनी सियासी जमीन को किस तरीके से कांग्रेस पार्टी मजबूत करने की कोशिश कर रही है, वो इसका एक जीता जागता उदाहरण है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, आपको बताया कि प्रियंका गांधी जो है वो वायनाड से उपचुनाव लड़ेंगी, वहां से जीत भी हासिल कर सकती है, इसमें किसी तरह की कोई शंका किसी को नहीं होनी चाहिए। तो उनका डेब्यू अच्छा हो, उनकी शुरुआत अच्छी हो, उनकी बिगनिंग अच्छी हो, उनकी ओपनिंग अच्छी हो, इसलिए कहीं ना कहीं सेफ सीट की तलाश प्रियंका गांधी ने यहाँ पर की है। और यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी ने एक खास रणनीति और एक विशेष रणनीति के तहत उनको यहाँ पर चुनावी मैदान में उतारा है। और जब उपचुनाव होगा तो उसके बाद देखते हैं कि जो सियासी तपिश होगी वो किस तरीके से देश के सामने आती है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो धार्मिक समीकरण है खासतौर पर, वो कांग्रेस पार्टी के बहुत ज्यादा फेवर में यहाँ पर, और मुझे लगता है कि प्रियंका गांधी का जो डेब्यू होने जा रहा है क्योंकि पहली बार वो चुनाव लड़ने जा रही है, तो उसमें कोई दिक्कत प्रियंका गांधी को आने वाली है, राहुल गांधी को आने वाली है। राहुल गांधी भी यहाँ पर जाहिर सी बात है, जब भी चुनाव का ऐलान होगा उपचुनाव का, तो राहुल गांधी वहां पर चुनाव प्रचार करेंगे, और राहुल गांधी की वहां पर अच्छी पकड़ है। जब आप लोगों के बीच में जाएंगे, लोगों से अगर आप बातचीत वहां पर करेंगे, तो राहुल गांधी को लोग बहुत बहुत पसंद करते हैं। राहुल गांधी के लिए दोनों को ही साध लिया है गांधी परिवार ने। उत्तर में यहाँ पर राहुल गांधी दिखाई देंगे, तो दक्षिण में प्रियंका गांधी दिखाई देंगी, और बिल्कुल जीती जिताई सीट है, बिल्कुल लगभग कहा जाए तो सेफ सीट है। उत्तर भारत की अगर हम बात कर लें, अमित, जिस तरह से आप बात कर रहे हैं कि यहाँ पर कहीं ना कहीं सीटें तो इंडिया गठबंधन की बढ़ी, कांग्रेस की बढ़ी, और उसी के मद्देनजर देखा राहुल गांधी ने, कांग्रेस पार्टी ने देखा टटोला कि हम अब अपनी पैठ बनाने में कामयाब हो रहे हैं, और दूसरे के जो सियासी किले उसमें कहीं ना कहीं हम सेज लगाने में कामयाब हो रहे हैं। उसके मद्देनजर रायबरेली को तो चुन लिया, लेकिन रास्ता कैसा है, रास्ता आसान मुश्किल कैसा लग रहा है? मोदी कहते हैं मोदी राज में। नहीं, देखिए, रास्ता तो कभी आसान नहीं होता है, राजनीति का जो रास्ता होता है वो कभी आसान नहीं होता, लेकिन उसको आसान बनाना पड़ता है। भाई, राहुल गांधी कोई माने या न माने, ये तो सच है ना निशा, कि राहुल गांधी अगर पीएम मोदी से कोई कड़ी टक्कर ले रहा है, चाहे वो, और देखिए इतने सारे चुनाव हारने के बावजूद भी राहुल गांधी ने हार नहीं मानी। वो बार बार कहते हैं कि मैं किसी से डरता नहीं हूँ। डरो मत, अपने नेताओं को भी कहते हैं, जो नेता पार्टी बदल लेते हैं, जो पाला बदल लेते हैं, उनको भी यही संदेश वो देते हैं कि डरो मत, झुको मत, खौफ मत खाओ, मैं हूं ना, ये बातें वो कहते हैं। तो
राहुल गांधी, और देखिए अभी आप देखिए ना, अभी तो 4 राज्यों में विधानसभा का चुनाव होना है, जिसमें हरियाणा है, झारखंड है, इसके अलावा महाराष्ट्र है, और फिर सितंबर में जम्मू कश्मीर में भी चुनाव होना है। तो आप ये देखिए ना कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि उत्तर भारत की राजनीति को साधने का एक प्रयास है, और हरियाणा में हम कैसा अच्छा करें, महाराष्ट्र में हम कैसा अच्छा करें, झारखंड में हम कैसा अच्छा करें, तो ये भी एक कोशिश होगी ना। और खासतौर पर जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें, तो क्योंकि वो जम्मू कश्मीर भी अब सितंबर में, आपको याद होगा कि गृहमंत्री अमित शाह की ओर से खुद ऐलान किया गया था इस बात का कि सितंबर में यहाँ पर चुनाव प्रस्तावित है और सितंबर में हम जम्मू कश्मीर में चुनाव कराएंगे। तो उसके लिए भी तो कांग्रेस पार्टी को तैयारी करनी है ना अपनी। तो मतलब आप ये कह सकते हैं कि एक तीर से कई निशाने जो हैं वो साधे गए, और यही कोशिश है कांग्रेस पार्टी की, राहुल गांधी की, मल्लिकार्जुन खड़गे की, सोनिया गांधी की, प्रियंका गांधी की, किस तरीके से कांग्रेस पार्टी को उत्तर भारत के अंदर भी मजबूत किया जाए, कांग्रेस पार्टी को उत्तर भारत के अंदर भी स्ट्रॉन्ग किया जाए। इसी कोशिश में अब कांग्रेस जो है वो लग चुकी है, राहुल गांधी लग चुके हैं, और 99 सीटें जीतकर 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को एक संजीवनी मिल गई है। कांग्रेस को ऐसा लगता है कि जो हमारा जमीन पर कार्यकर्ता था, जो बहुत ज्यादा हताश था, निराश था, परेशान था, उसको समझ नहीं आ रहा था कि आखिर किस तरीके से पार्टी को हम ऊपर लेकर जाएं, हमारी पार्टी किस तरीके से आगे बढ़े। लेकिन ये 99 सीटें जो हैं वो कांग्रेस पार्टी में एक, आप कह सकते हैं कि एनर्जी का काम किया है, खासतौर पर जो कांग्रेस के वर्कर्स हैं उनमें एक एनर्जी लाने का काम किया है। और कांग्रेस को ऐसा लग रहा है, क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से तो कांग्रेस मुक्त भारत का नारा दिया गया था, लेकिन कांग्रेस तो मुक्त नहीं हुई है भाई। 2014 की बात करें, 2019 में तो उससे भी ज्यादा बड़ी मोदी वेव थी। भारत जोड़ो पद यात्रा निकाल दी, भारत जोड़ो यात्रा निकाल, बिल्कुल सही बात है भाई। उधर कांग्रेस मुक्त भारत का नारा दिया गया, और उधर आप देखिए ना कि किस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है, कभी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली जा रही है। हालांकि बीजेपी से सवाल भी खड़ा किया गया बीजेपी की ओर से ये बार-बार। हमें तो उसने संजीवनी बूटी का काम किया है कांग्रेस के लिए। उसके बाद से आप देखिए साउथ में तो आप कह ही रहे हैं कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, ये तो हम जान ही रहता है। लेकिन उसके अलावा जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उन्होंने तमाम उत्तर भारत हो या पूरी भारत, जहां जहां भी उन्होंने ये भारत जोड़ो यात्रा की, वहां और उसके बाद रिजल्ट जो है काफी ज्यादा बदला हुआ नजर आया। और राहुल गांधी के प्रति लोगों की जो सोच थी, जो कि एक टीवी में या मीम्स में पप्पू के तौर पर लोग देखते थे, कहीं ना कहीं लोग जब उनसे मिले और लोग जिनसे बातचीत करते हैं, मैं भी ऐसे बहुत सारे लोगों को जानते हैं जिनका कहना है कि वो बहुत ज्यादा संजीदा किस्म के लोग हैं, लेकिन आई डोंट नो स्क्रीन पर लोग कितना मानेंगे कितना नहीं मानेंगे इससे। नहीं, आप ये देखिए ना, कोई माने या ना माने, लेकिन 2024 का जो चुनाव है कांग्रेस पार्टी की ओर से बागडोर तो राहुल गांधी के हाथों में थी भाई। राहुल गांधी तो सबसे बड़े चेहरा थे। इवन ना कि केवल कांग्रेस पार्टी बल्कि इंडिया गठबंधन के भी सबसे बड़े चेहरे कौन थे? राहुल गांधी थे। आप देखिए ना कि अगर एनडीए और इंडिया की बात की जा रही है तो वहां पर फोटो किसका आ रहा है? इंडिया की तरफ से राहुल गांधी का आ रहा है। तो तमाम जो विपक्षी और भी जो दल थे कांग्रेस पार्टी के, जो अलायंस पार्टनर थे, वो भी इस बात को माने या ना माने, अपने अपने दावे, देखिए कौन नहीं चाहता है कि भाई हमें कुर्सी मिले, हम बड़े पद पर बैठे रहें, है ना? सब चाहते हैं, महत्वाकांक्षाएं तो सबकी होती है ना। लेकिन सच तो यही है ना कि कांग्रेस पार्टी 2014 में आपने देखा होगा कि अब तक के अपने सबसे बुरे दौर से गुजरी, मात्र 44 सीटों पर सिमट गई थी। 2019 में उन्होंने उससे पूरी कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद भी वो 52 सीट से ज्यादा हासिल नहीं कर पाई। यानी कि कांग्रेस पार्टी के लिए पिछले ये 10 साल जो है, ये बहुत बुरा वक्त था। और तभी आपने देखा होगा कि बीजेपी का जो मनोबल था वो लगातार बढ़ता जा रहा था। बीजेपी की ओर से कांग्रेस मुक्त भारत का नारा दिया गया, ऐसे समय में भी राहुल गांधी ने हार नहीं मानी। और 2024 में हमने देखा कि किस तरीके से उन्होंने ताबड़तोड़ एक के बाद एक तमाम रैलियां की, और उन रैलियों का असर देखने को मिला है। अगर आप पूरे 99 सीटों को देखेंगे और जहां जहां राहुल गांधी ने रैली की है उसका असर देखने को मिला है। और इसमें उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी उनका बखूबी साथ दिया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी हालांकि कई रैलियां की, क्योंकि सोनिया गांधी तो बीमार चल रही है, तो वो तो बहुत ज्यादा सक्रिय दिखाई नहीं पड़ती है। यही वजह है कि अब उनको राजस्थान से राज्यसभा भेज दिया गया। लेकिन ये तो सच है ना कि राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी का न केवल बड़ा चेहरा बल्कि इंडिया ब्लॉक का भी बड़ा चेहरा है, और उन्हीं के बूते कांग्रेस पार्टी ने 99 सीटें हासिल की हैं। तो भाई उनके खिलाफ आप उनके लिए मीम्स बनाइए, उनको आप पप्पू कहिए, जो भी आपको कहना आप कहिए, लेकिन इस बार तो बहुत सारे ऐसे बीजेपी के नेता हैं जो अंदर खाने कहते हैं कि इस बार पप्पू पास हो गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पप्पू पास हो गया। लोग कहते हैं कम से कम चलिए बीजेपी वाले ही मान तो रहे हैं कि पप्पू पास हो गया, साथ में पप्पू नाम लेकिन जरूर जोड़ रहे हैं। अमित, आपसे समझना चाहूंगी, कांग्रेस का जो है कहीं ना कहीं इस चुनाव के बाद, लोकसभा चुनाव के बाद लगातार वर्चस्व बढ़ रहा है। प्रियंका गांधी, जैसा कि आप अंदाजा लगा रहे हैं जिस तरीके से वोट बैंक है वहां का जो जातिगत गणित बैठता है, उसके हिसाब से लग रहा है कि प्रियंका गांधी जीत जाएगी।
राहुल गांधी का भी जैसे देखा जाए तो भारत जोड़ो यात्रा के बाद जिस तरीके से लोगों से जुड़ा हुआ है, जैसे लोग उन्हें पसंद करने लगे, तो कहीं ना कहीं वर्चस्व जो है कांग्रेस पार्टी का, राहुल गांधी का, गांधी परिवार का एक बार फिर से ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, एक विपक्षी पार्टी के तौर पर। क्या माना जाए फ्यूचर में एक बदली हुई कांग्रेस भाई बहन एक देश चलाते हुए दिख सकते, कुछ ऐसी पिक्चर हम इमेजिन कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल। आप देखिए ना, मतलब आप और दोनों भाई बहन अगर संसद के अंदर सवाल पूछ लिया, लेकिन इसमें थोड़ा सा ऐसा लगता है वक्त लगेगा, बहुत ज्यादा बेहतर काम करना पड़ेगा अगर मोदी जी के आगे खड़े रहना है, टिकना है, प्रचार तंत्र में बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा। नहीं, वो तो बिल्कुल सही बात है भाई। देखिए, मोदी जी का एक ऑरा है, उनकी एक अपनी एक इमेज है। मोदी जी कोई माने या ना माने, लेकिन सच तो ये भी है ना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो देश के सबसे लोकप्रिय नेता है आज भी, ये सच है। इसमें किसी को कोई शंका नहीं होनी चाहिए, किसी तरह के कोई भी इसमें आशंका नहीं होनी चाहिए किसी को भी, ये तो सच है। लेकिन इन सब के बीच में सवाल तो यही है ना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगर कोई टक्कर दे रहा है तो वो चेहरा तो राहुल गांधी है ना। तो अगर पीएम मोदी, जिनके बारे में ये कहा जाता है भाई उनकी एक अपनी छवि है, उनकी अपनी अपनी एक इमेज है, एक ऑरा है उनका, ये सच बात है ना। रानी को जवाब दे दिया, स्मृति ईरानी पिछले 5 सालों से लगातार राहुल गांधी की उन्होंने खूब खिंचाई की, इस बार जवाब मिल गया शायद। वही तो नहीं देखिए, क्योंकि स्मृति ईरानी की अगर आप बात कर रहे हैं तो स्मृति ईरानी को लेकर लोगों ने बहुत मीम्स बनाए, क्योंकि जब राहुल गांधी के मीम्स की आप बात कर रही तो मैं आपको स्मृति ईरानी के मीम्स की बात भी बता रहा हूँ, क्योंकि वो चुनाव हार गए अमेठी से और इस बार उन्होंने लगातार कोशिश की। वहां पर देखिए, आप देखिए ना, उन्होंने अपना घर बना लिया, उसमें चुनाव के दौरान ही वो गृह प्रवेश कर रही हैं और ये जताने और बताने की कोशिश कर रही थी कि भाई देखिए, ये लोग जो है, आपने इनको इतना प्यार दिया लेकिन इन्होंने कभी आपकी नहीं सोची, लेकिन तो मैं तो आप ही की नेता हूँ, मैं तो आप ही की सांसद हूँ, मैं तो आप ही की मंत्री हूँ, मैं आप लोगों के बीच में हूँ, और अब तो मैंने अपना घर भी वहां पर बना लिया है। लेकिन उसका उल्टा सा देखने को मिला, हाँ, उसका उल्टा सा देखने को मिला। और क्योंकि वो चुनाव हार गई, लेकिन 2014 में तो ऐसा हुआ था ना कि चुनाव हार गई तो उसके बाद भी उनको मंत्री बनाया गया था। तो इस बार लोग पूछ रहे थे, ट्विटर पे ये ट्रेंड भी कर रहा था, लोग मजे ले रहे थे और ये पूछ रहे थे कि ये जो दीदी है, सिलेंडर वाली दीदी जो सिलेंडर वाली दीदी है, इनको कौन सा मंत्रालय मिल रहा है ना, ये कौन सी मंत्री बनने जा रही है। तो ये राजनीति में मीम्स वगैरह सब चलते रहते हैं निशा। बिल्कुल, तो रायबरेली से आखिरकार प्रियंका गांधी क्यों, तो इस बात का जवाब मेरे सहयोगी लगातार हमें दे रहे थे, बता रहे थे कि आखिरकार क्यों प्रियंका गांधी के नाम को चुना गया है। राहुल गांधी रायबरेली से और वायनाड दोनों जगह से ही जीत दर्ज कर चुके हैं और ये जीत का जो मार्जिन है 3.5 लाख से 4 लाख दोनों ही जगहों पर रहा है। रायबरेली से पिछली बार वो चुनाव हार गए थे, जिसकी वजह से उन्हें बहुत किरकिरी का सामना करना पड़ गया था, क्योंकि कहीं ना कहीं गांधी परिवार की एक सेफ सीट थी वो, वहां से वो हार रहे थे। लगातार स्मृति ईरानी इस चीज को लेकर टारगेट करती रही थी, बीजेपी लगातार टारगेट करती रही थी। इस बार वो जीत हासिल कर पाए, जैसा कि बीजेपी ने कहा कि पप्पू इस बार पास हो गया, तो रायबरेली से भी पास हो गए और वायनाड से भी पास हो गए। अब मामला दरअसल पेच ऐसा फंस रहा है कि आपको 14 दिन के अंदर ही 2 सीट में से 1 सीट का चुनाव करना पड़ेगा। कहानी दरअसल ये है पूरी, तो 1 सीट का चुनाव करना होगा और 1 सीट में राहुल गांधी, अब तो चुनाव हो चुका है, अब तो चुनाव कर चुके हैं। राहुल गांधी रायबरेली से सांसद रहेंगे और प्रियंका गांधी उपचुनाव लड़ेंगे वायनाड से। अब तो बिल्कुल हो चुका है क्लियर, ये तो मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो बता चुके हैं देश को। चलिए हाँ बिल्कुल, तो वही चुनाव करना था और चुनाव करना पड़ा, तो उन्होंने रायबरेली को चुन लिया, वायनाड को उन्होंने टाटा बाय बाय कह दिया। पर गांधी परिवार ने टाटा बाय बाय नहीं कहा है, प्रियंका गांधी यहाँ से उपचुनाव लड़ेंगी और जैसा कि हम बता रहे हैं कि सेफ सीट है, यहाँ से प्रियंका गांधी के जीतने के बहुत ज्यादा चांसेस है। बहुत शुक्रिया आपका अमित हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम इस डिस्कशन में हमारे साथ शामिल होने के लिए। तो रायबरेली से आखिरकार क्यों प्रियंका गांधी को चुना गया, इसी पर बातचीत हो रही थी और एक सेफ सीट है प्रियंका गांधी के लिए, गांधी परिवार के लिए। और जिस तरीके से गांधी परिवार का भी एक बार फिर से रुतबा बढ़ रहा है देश के अंदर सरकार बनाने को लेकर, हालांकि अभी वो विपक्ष में है, लेकिन आने वाले समय में हो सकता है कि चीजें आगे जाए, आगे बढ़े, क्योंकि इंडिया गठबंधन अब लगातार प्रोग्रेस कर रहा है। आज के हमारे इस डिस्कशन में केवल इतना ही, आपसे फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।